जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम फिर से एक ज्योग्राफी का नया टॉपिक लाए हैं, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अब ध्यान में रखेंगे, पूछ रहा है कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो प्राचीन मतलब होता है पुराना। सबसे पुराना जो है पर्वत श्रेणी कौन सा है, अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी है, ठीक है। अब देखते हैं कि अरावली श्रेणी जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए, अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक, यानी 3 राज्य में है, 4 राज्य में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली। इसकी लंबाई लगभग कितना है, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। भारत में नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है और ये कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सा सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी कौन सा है मेरा, अरावली सबसे पुरानी है। अगर सबसे नवीनतम पूछे तो वो कौन है, हिमालय है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम जैसे हो गया तो अरावली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अभी बताए थे अरावली किस राज्य में है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और आपका दिल्ली में भी है और आपका कहाँ है, एक हरियाणा में भी है, हरियाणा में भी है, ठीक है। तो अब ध्यान में रखेंगे कि जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार हम आंसर दे देंगे, ठीक है। भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, प्राचीनतम आ गया तो फिर कौन आ गया, अरावली श्रेणी आपका प्राचीनतम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है। तो 570 मिलियन वर्ष है, 570 मिलियन वर्ष है, ठीक है। कि देश बोल रहा है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। अब देखिए वही प्राचीन पूछ रहा है तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वही क्या है, आपका प्राचीनतम है, ठीक है। अब देखिए दिए गए भौगोलिक में भारत प्रायद्वीपीय पठार का सबसे प्राचीन भाग है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में कौन रेजिडुल पर्वत का उदाहरण है। रेजिडुल का मतलब होता है अवशिष्ट, रेजिडुल को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ये जो है आपका अरावली है, अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामुडई, जो कहाँ है, अन्नामुडई केरल राज्य में। देखिए अन्नामुडई दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में, ध्यान में रखेंगे, यह केरल के इडुक्की जिले में है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। किसका भाग है, पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अन्नामुडई कहाँ है, ये केरल के इडुक्की जिले में। अन्नामुडी या अन्नायमुडी दोनों एक ही है। यह भारत या प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। ध्यान में एक चीज़ रखेंगे यहाँ पे
कि अन्नामुडी जो है ये तो पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या लिखेंगे आप? अन्नामुडी। भारत प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय जहाँ आ गया तो फिर क्या हम लिखेंगे? अन्नामुडी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्मदा एवं तापी के मध्य स्थित है, नर्मदा एवं तापी के मध्य स्थित है क्या? आपका सतपुरा श्रेणी, सतपुरा श्रेणी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका डिटेल थोड़ा सा। सतपुरा श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा तथा दक्षिणी भाग पर तापी नदी बहती है। यानी जैसे ये सतपुरा श्रेणी है, इसके उत्तर में जो है, उत्तर में नर्मदा भाग बहती है, नर्मदा नदी, और जो है दक्षिण में आपका तापी नदी बहती है। बीच में कौन सा हो गया? सतपुरा श्रेणी। ठीक है, सतपुरा श्रेणी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ी का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, उत्तर से दक्षिण, नल्ला मलाई पहाड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ध्यान में रखेंगे, नल्ला मलाई पहाड़ी ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जवादी जो है, जवादी कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी और नीलगिरी देखिए 3 में है, तीनों राज्य में फैला हुआ है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। और अन्नामलाई फिर कहाँ गया? केरला में। तो सबसे उत्तर कौन हो गया? नल्लामलाई, उसके बाद तमिलनाडु जवादी पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद क्या? अन्नामलाई। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त श्रेणी में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सजाइए। तो अब देखिए, आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे देखेंगे सबसे पूर्व में कौन है? सबसे पूर्व में तो आपका ये हो जाएगा खासी की पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया कहाँ है? आपका मेघालय में पड़ता है। तो लास्ट में जो है पश्चिम से पूर्व का रहा, तो लास्ट में मेरा 4 आना चाहिए। तो लास्ट में 4 देखिए किस में है? एक इसमें है और एक इसमें है, एक इसमें है। 1 मिनट, एक जो है किस में है? तब देखिए, तो खासी हो गया। उसके बाद जो है कौन हो जाएगा? उसके बाद छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। उसके बाद मैकाल पर्वत होगा। उसके बाद महादेव की पहाड़ी। हम पूरब से बताए, अगर पश्चिम से पूछ दे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? महादेव की पहाड़ी, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जो है आपका छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर कौन? ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट। महादेव की पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार श्रृंखला, खासी की पहाड़ी। महादेव एवं मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ी जो मेघालय में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। और नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्य में क्या है? विस्तृत है। कौन कौन? कर्नाटका है, केरला है और तमिलनाडु। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। क्वेश्चन नंबर, और देखिए एक चीज़ और इसमें देखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी भारत प्रायद्वीपीय पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी ब्लू माउंटेन, ध्यान में रखेंगे कि ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। इसकी अब बोलेगा कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोदा बेटा है जो 2637 मीटर ऊंची है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में मिलन स्थल पर अवस्थित है? कर्नाटक देखिए कौन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अभी हम बताए थे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कौन सा है? नीलगिरी
जो कि जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण, वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीलगिरी पर्वत जिस राज्य में स्थित है वह है, तो नीलगिरी किस में है? तमिलनाडु में भी है, आपका कर्नाटक में भी है, और आपका कहाँ केरल में भी है। तो यहाँ ऑप्शन में सिर्फ दिया है आपका तमिलनाडु, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सिर्फ तमिलनाडु आंसर मार देंगे, ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर। भारतीय समुद्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर, और किसके नाम पर रखा गया है? सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि रमन सागर जो है किसके नाम पर रखा गया है? सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षा अधिक ऊंचाई है, नहीं, यही गलत है, ठीक है। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही अन्नाईमुडी है। ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में बहती है, ये सही है, और नर्मदा जो है ताप्ती के उत्तर में बहती है। नर्मदा जो है सतपुरा के उत्तर में है, तापी जो है नर्मदा के दक्षिण में, ठीक है। और नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटी पुराने रिफ्ट घाटी, इसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं। तो देखिए जब पूछेगा ना कि भारत में कितने नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो 3 नदी का याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती और एक दामोदर में, ठीक है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली एक दामोदर नदी भी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो 21 में कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता पर्वत श्रेणी जो है केवल महाराष्ट्र में ही फैली है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए अजंता श्रेणी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, ये अन्य विस्तार से अधिक राज्य में नहीं है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है, ध्यान में रखेंगे। तो देखिए पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री कहते हैं। 3 राज्य के जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या कहलाता है? ये सह्याद्री कहलाता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर। निम्नलिखित दिए गए कूट में पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम को सजाएं। तो अब देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर, तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा मेरा? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जब सबसे उत्तर में हो जाएगा तो सबसे लास्ट में यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। तो सबसे लास्ट में पीर पंजाल, उसके बाद क्या हो जाएगा? अब देखिए सतमाला की पहाड़ी पहला हो जाएगा दक्षिण से, उसके बाद क्या हो जाएगा? कैमूर की पहाड़ी, उसके बाद नागा की पहाड़ी किधर? नागालैंड में है। कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर साइड हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह किस में है? केरला और तमिलनाडु के सीमा पर है कौन? कार्डमम की पहाड़ी। और यहाँ पे जो है इलायची की बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए से इसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। देखिए कार्डमम पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। भारत में दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? कार्डमम यही है, जो कि तमिलनाडु एवं केरल के सीमा पर है।
और यहाँ इलायची के अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए से इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेवराई तमिलनाडु में है। सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो देखिए, बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ी, ये तीनों महाराष्ट्र में है। मंडप की पहाड़ी कहाँ है आपका? गुजरात में। ध्यान में रखेंगे, गुजरात में है मंडप की पहाड़ी। इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो मंडप की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये गुजरात में है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बोलता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा में है, सही बात है। और मंडप की पहाड़ी भी बताए थे गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, मंडप की पहाड़ी गुजरात में है। नल्ला मलाई पहाड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश में है, सही है। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है, ये भी सही है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 का है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कार्डामम पहाड़ी, ध्यान में रखेंगे, कार्डामम की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है। ठीक है, कोरोमंडल तट पर नहीं है। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कैमूर की पहाड़ी कोंकण तट पे नहीं है, एमपी में है। महादेव की पहाड़ी ये आपका कहाँ है? मध्य भारत में, ये सही है। मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में है, ये भी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चल जाएगा 30। महादेव पहाड़ी भाग है सतपुरा पहाड़ी का। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुरा पहाड़ी का। ठीक है, ध्रुवगढ़ चोटी, अब दिमाग में रखेंगे कि ध्रुवगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो सतपुरा रेंज में भी ध्रुवगढ़ चोटी स्थित है। ध्रुवगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुरा रेंज में। ठीक है, ध्रुवगढ़ चोटी की ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, जो सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह पंचमढ़ी में। रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रेणी का भाग है, किसका है? रामगिरी पहाड़ी। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है विंध्याचल, ऑप्शन बी है आपका सतपुरा, ऑप्शन सी जो है आपका, ऑप्शन सी है मैकाल एवं सह्याद्री। देखते हैं रामगिरी पहाड़ी जो है आपका, देखिए रामगिरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट एवं महेंद्र घाट पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी पहाड़ी छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसीलिए उसका उत्तर बी और सी तथा ई तीनों ही हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्या किया था? इसको संशोधित करके दिया था बी, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन आप मारेंगे बी या सी। अब चलते हैं पारथनास की पहाड़ी। पारथनास की पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसकी शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर, ध्यान में रखेंगे, इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर, यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन 34। गारो खासी जयंतिया ये कहाँ रहता है? मेघालय का जनजाति है, पहाड़ी भी है, वहाँ का जनजाति भी है। मेरी जनजाति है आपका अरुणाचल प्रदेश का, दिमाग में रखेंगे। मेरी जो है कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और कोलई मलाई ये आपका तमिलनाडु का है। कोलई मलाई तमिलनाडु का है। डालमा ये झारखंड की जनजाति है। डालमा कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वरुणोत्थान पर्वत है, सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। इसके उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से
आच्छादित है, ये भी सही, यानी कि पश्चिमी घाट के संबंध में ये तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल जो है पालने की पहाड़ी में स्थित है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? पालने की पहाड़ी में। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालने की पहाड़ी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है? मुकंदरा पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो मुकंदरा पहाड़ी, ध्यान में रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकंदरा पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ी कोटा और झालवाड़ा के बीच स्थित है। कोटा और झालवाड़ा के बीच स्थित है। कोटा आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो ये देखिए, पूर्वी घाट में कौन है? गलीकोंडा, सिकरामकड्डा और माधोगुलाकोंडा। और ये जो है आपका सालहेर जो है ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सालहेर। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत के मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटी में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश, शिकरामपुर घट्टा उड़ीसा, मृदुला-कोंडा आंध्र प्रदेश आदि। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की चोटी, इसकी ऊंचाई 1567 मीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा कि निम्नलिखित पर मिलान कीजिए, दिए गए कोड को सही का चयन करें। तो अब चलते हैं कि केरल का जो है सबसे ऊंची चोटी जो है आपका अन्नाईमुडी है। ठीक है, और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सरामती। उत्तराखंड का है नंदा देवी और तमिलनाडु दोदा बेटा। चलिए आज का जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं।